हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है। उसी क्रम में हम डेली एक वीडियो ले आते हैं और आज का ये वीडियो हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का होने वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है हमारी, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं, सीटेट के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो कर ली तो पेडागोजी के आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यही वो तरीका है जिसे फॉलो करके मैंने 126 मार्क्स अपने सीटेट में स्कोर किए थे। और सीटेट में सब्जेक्ट पेडागोजी को करने का यही बेस्ट तरीका है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। यानी कि बच्चों की बात कर रहा है कि भाषा सीखना चाहते हैं तो उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। थोड़ा सा चर्चा करते हुए चलेंगे। शुद्ध उच्चारण, बातचीत, सुंदर लिखना या मानक वर्तनी। अब शुद्ध उच्चारण और सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, ये तीनों गलत है और बातचीत करना सही है। क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक स्तर के बच्चों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, अगर वो भाषा सीखना चाहते हैं तो आप उनको उच्चारण सिखाएंगे या फिर आप उनको सुंदर सुंदर लिखना सिखाएंगे या फिर आप उनको वर्तनी सिखा देंगे, तो इससे उनका वो भाषा नहीं सीख जाएंगे। भाषा वो कैसे सीखेंगे? जब वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे से बात करेंगे तो नए नए शब्द वो डिस्कवर करेंगे, जानेंगे। आप जब प्राथमिक स्तर के बच्चों को देखेंगे तो नए नए शब्द जब सीखते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, तब वो सीखते हैं भाषा। ठीक है, इस वजह से गलत हो जाता है। अब वैसे भी देखा जाए तो बच्चा जब पैदा होता है तो सीधे आप उसे बातचीत करने से ही के माध्यम से ही सिखाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? ठीक, पहला, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, लग रहा है। साहित्य की रचना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ साहित्य की रचना तो नहीं हो सकता। बच्चा साहित्य की रचना करने लगेगा भाषा सीखते ही प्राथमिक स्तर पर, गलत है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग। अलंकारिक भाषा जो है वो एक तरह से जब बड़ा हो जाता है बच्चा बहुत, तब वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करता है, तो ये भी गलत हो गया। वर्णमाला सीखना। अब ये देखिए आपको सही लगेगा, लेकिन अब इसमें डाउट क्या है कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना रहता है। तो जब आप भाषा का प्रभावी प्रयोग ऑप्शन आप देखते हैं तो यही ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक स्तर पे बच्चा भाषा को सीखना चाह रहा है, तो वो कैसे भाषा को प्रभावी रूप से प्रयोग कर रहा है, इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि बच्चे ने भाषा सीखी या नहीं सीखी। ठीक है, आप केवल वर्णमाला सिखा दें तो भाषा पूरी नहीं सीख पाएगा। वर्णमाला जो है वो पूरी भाषा नहीं होती है। वर्णमाला के बाद शब्द आते हैं, वाक्य आते हैं। ठीक है, इस तरह से अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? अब ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया है थ्योरी में से कि बच्चे सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये कौन विचार ऐसा दिया है? तो भाषा विकास के बारे में एक तो चॉम्स्की थे, उन्होंने कहा था कि भाषा जो है वो अर्जित करता है बालक, उसमें जन्मजात क्षमता होती है। दूसरे जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने कहा था कि बच्चे जो है सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की का सिद्धांत है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, वो वाइगोत्स्की का है, तो उसी में उन्होंने ये कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर में अगर बच्चों के भाषा विकास करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समाचार पत्र, ठीक है, हो सकता है बाल साहित्य, पत्रिका या पाठ्यपुस्तक। अब आपको पता हो तो बच्चे किस पे अट्रैक्ट होते हैं, तो समाचार पत्रों से ज़्यादा या फिर किसी भी चीज़ से ज़्यादा वो बाल साहित्य पे अट्रैक्ट होते हैं। उसमें कार्टून दिए रहते हैं, उसमें बच्चों की जो मैगजीन नहीं आती है छोटी छोटी, उसकी बात कर रहा है, वो बाल साहित्य होता है। तो उसी पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं और इसी के माध्यम से प्राथमिक स्तर पे बच्चों में भाषा विकास किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए बाल साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन था, वो बार बार पूछता भी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा हुआ है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है? अब देखिए,
सीखने, भाषा सीखने का मतलब क्या होता है, भाषा अर्जित करने का मतलब क्या होता है, जब आप जानेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो भाषा अर्जित करने की अगर हम बात करें तो ये होता है कि एक बच्चा पैदा हुआ और अपने परिवार, आस पड़ोस, परिवेश से धीरे धीरे वो चीज़ों को बोलना और चीज़ों को समझना शुरू किया। तो ये हो गया भाषा को अर्जित करना। उसने परिवेश से भाषा को ग्रहण किया अनुकरण करके। फिर जाता है वो विद्यालय में। विद्यालय में उसको वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम चीज़ों की जानकारी दी जाती है और भाषा को सिखाया जाता है कि इस भाषा का सही प्रयोग कैसे करना है। तो ये होता है भाषा सीखना। इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर बेसिकली क्या है, तो भाषा के परिवेश का अंतर है। यानी कि यहाँ पे अनौपचारिक परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में भाषा को सीख रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे भाषा सीखने में तो एक तरह से औपचारिक परिवेश में भाषा को वो सीख रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भाषा परिवेश सही ऑप्शन हो जाता है और यही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। भाषा में आकलन का अर्थ क्या है, पूछ रहा है भाषा में आकलन का अर्थ क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं भाषा के आकलन का अर्थ क्या है। आकलन करना है आपका भाषा का, तो कैसे करेंगे, अर्थ क्या है इसका, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे कि वो भाषा का प्रयोग कितने अच्छे से कर पा रहा है, इसका आकलन करेंगे। दूसरा, अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। अब प्राथमिक स्तर पे मैंने पहले ही बताया अलंकारिक भाषा का प्रयोग तो होता नहीं है, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आप एक छोटे से बच्चे से चाहेंगे कि वो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके और आपसे बात करे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन, साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन। अब साहित्यिक विधाओं की जानकारी छोटे बच्चे को कैसे होगी, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, उसने आपको ये जानना है सीखा है कि नहीं सीखा है, तो साहित्यिक विधाओं की जानकारी कैसे होगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जिसको साहित्यिक विधाओं की जानकारी अगर नहीं होती है तो क्या वो भाषा नहीं सीख पाता है। यानी कि एक मान लीजिए कि एक अनपढ़ आदमी है जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो बहुत स्कूल नहीं गया है, उसको हिंदी बोलना आता है, तो अगर वो साहित्य की अलग अलग विधाओं को नहीं जानता है, कौन किसको नाटक कहेंगे और किसको कहानी कहेंगे, किसको उपन्यास कहेंगे, किसको कविता कहेंगे, अगर वो नहीं जानता है तो क्या आप ये कहेंगे कि उसे भाषा नहीं आती है, उसे भाषा तो आती है ना। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। और चौथा ऑप्शन है भाषा व्याकरण का आकलन। तो अब देखिए प्राथमिक स्तर पे मैं बता दूं आपको, सीटेट में हमेशा ये याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पे बच्चों में भाषा को मतलब भाषा का व्याकरण सिखाने से ज़्यादा भाषा के प्रयोग पे बल दिया जाता है। ऊपर भी एक क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था और इसमें भी यही होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चा जो है वो एक तरह से मान लीजिए व्याकरण नहीं जानता है। पहला उद्देश्य हमारा क्या है, बच्चा बोलना सीखे। बच्चा पहले बोलना सीखता है, फिर उसे व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आप बच्चों में ये जानना चाहते हैं कि लेखन क्षमता डेवलप हुई है कि नहीं, अगर आप इसका आकलन करते हैं तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। शुद्ध वर्तनी, यानी कि अगर उसने वर्तनी शुद्ध लिखी है तो इसका मतलब उसे लिखना आता है। दूसरा, विचार तत्व, यानी कि उसने जो है अपने लेखन के माध्यम से एक विचार को प्रकट किया है तो वो सही है। तीसरा, सुंदर लेखन, अगर सुंदर लिख दिया तो इसका मतलब उसका लेखन क्षमता बहुत अच्छा है। और चौथा, व्याकरणिक ज्ञान। तो मैंने पहले ही कहा कि व्याकरणिक ज्ञान पे प्राथमिक स्तर पे फोकस नहीं किया जाता है। ज़्यादा क्या होता है कि बच्चे को लैंग्वेज एज अ होल, यानी कि पूरा एक पूर्ण रूप से उसे लैंग्वेज आ रही है कि नहीं, उसे बोलने आ रहा है कि नहीं, उसे लिखने आ रहा है कि नहीं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विचार तत्व। यानी कि अगर उसने सोच समझ करके आपने कोई एक कहानी दे दी कि अपने मन से कोई एक कहानी लिख करके बताओ, किसी बच्चे ने एकदम सही वर्तनी में सुंदर लेखन में ले आकर के कोई कहानी लिख दी जो उसने किताब में पढ़ी हुई है, और एक बच्चे ने अपने मन से कहानी बनाई, एक आधी स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत है, तो आप किसे ज़्यादा डेवलप मानेंगे, मेरे ख्याल से सेकंड वाले को। तो इसी वजह से विचार तत्व ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। अब पूछा है प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास क्या है, तो पहला है साध्य है, दूसरा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, संभव तो है। भाषा कौशल वही सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, उन पे मैं आगे वीडियोस भी ले आऊँगा। तो कठिन है, कठिन तो नहीं है, बच्चा सुनना तो जन्म से ही प्रारंभ कर देता है, उसके बाद बोलना साल भर बाद,
और पढ़ना करीब 3 साल बाद, लिखना भी करीब 3-4 साल बाद, तो कठिन तो नहीं है। उसके बाद साधन है। अब बच्चा क्या साध्य है या साधन है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर आप चाहते क्या हैं, बच्चा क्या करे भाषा कौशलों के साथ, या साधन है यानी कि उसका प्रयोग करके कुछ और प्राप्त करे, या फिर साध्य है कि यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही करना ही है उसे प्राथमिक स्तर पे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। साधन है यानी कि बच्चा जो है उनका भाषा कौशलों का प्रयोग करके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का प्रयोग करके कुछ और हासिल करे। कुछ और क्या हासिल करे, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, दूसरे के विचारों को ग्रहण करना, ये वो हासिल कर सके। यही प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों के विकास का मेन रोल है। ठीक है, साधन है ये, साध्य नहीं है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, जय हिंद।